बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव जी भगवान की परम प्यारी संगत, सप्रेम जय सच्चिदानंद जी। ये सत्संग सिमरन की महिमा, अजपा जाप की विधि और श्री सद्गुरु दाता दीन दयाल जी के श्री वचनों के बारे में है। श्री परमहंस अद्वैत मत के संस्थापक, जगत वंदनीय आध्यात्मिक सम्राट, भक्तवत्सल, करुणा सिंधु श्री परमहंस दयाल जी सर्व जपों में श्रेष्ठ अजपा जाप को मानते थे, जिसे संत मत में सुरत शब्द योग भी कहा गया है। सूफी मत में इसे सुल्तान उल जिक्र कहते हैं। इसे मंत्र योग भी कहते हैं। अजपा जाप की सिद्धि के लिए आपने यह अवधि वर्णन की है। 8 मास मुंह से जपे, 16 मास कंठ से और 32 मास हृदय से जपे तो अभ्यासी का दिल निर्मल होकर सब पाप दूर हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति 5 वर्ष नाभि से जपे तो रग रग और रोम रोम से मालिक का नाम उच्चारण होने लगता है। अजपा जाप के विषय में गुरुवाणी में लिखा है, थापया ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। आज हम अजपा जाप की विधि के बारे में आपको बताएंगे। बहुत से प्रेमी ज्यादातर यही पूछते हैं कि महात्मा जी हमें बताइए कि सिमरन की शुरुआत कैसे करें। तो सबसे पहले तो आप अपने लिए एक आसन बनाइए कि नित्य प्रति आप उसी आसन पर बैठकर सिमरन करेंगे। और उसके बाद में टाइम का सिलेक्शन कीजिए कि नित्य प्रति उसी विशेष समय पर ही आपको सिमरन के लिए बैठना है। जैसे सुबह 5 बजे तो नित्य प्रति 5 बजे। ऐसा नहीं कि आज 4:45 और कल 5:15। 5 बजे मतलब 5 बजे। समय आप अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकते हैं। और जब आप
आसन पर बैठ जाएं तो कोशिश करें कि आलती पालती मारकर और कमर बिल्कुल सीधी। और यदि आप आलती पालती मारकर नहीं बैठ सकते, अर्ध कमल मुद्रा में यदि आप नहीं बैठ सकते, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार सोफे पर, कुर्सी पर, जहां पे भी आप कंफर्टेबली बैठ सकें, आपको उस जगह का, उस स्थान का चयन करना है। कोशिश करें यदि आप अपने घर के बनाए मंदिर में श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल जी के सन्मुख बैठ सकें, तो इससे आपके ध्यान में बहुत जल्दी तरक्की होगी। आसन पर बैठने के बाद सबसे पहले प्रार्थना करना बहुत जरूरी है कि श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल जी के श्री चरणों में प्रार्थना करें कि हे जगन्नाथ, मैं सिमरन के लिए बैठने लगा हूं। आप कृपा करें कि मुझ आत्मा का मन शब्द में लग जाए। जब आप सिमरन पर बैठने लगें, उन दिनों में कोशिश करें कि बहुत ही हल्का भोजन आप ग्रहण करें। अगर बाजार का बना हुआ खाना खाएंगे, बहुत ज्यादा चटपटा खाएंगे, तो आपका मन सिमरन के समय विचलित रहेगा और आप ढंग से सिमरन नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही हल्का भोजन लेने का प्रयास करें। आसन पर बैठकर सर्वप्रथम श्री परमहंसों के श्री चरणों में विनती करें और उसके बाद जीभ को तालू से लगाएं। जीभ को उल्टा करके तालू से लगा लें। इसको खेचरी मुद्रा कहते हैं। खेचरी मुद्रा में बैठने के पश्चात आपने अपने हाथों को तर्जनी उंगली को अंगूठे से जोड़ना है। इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। ये मन को शांत रखने में बहुत ही सहयोगी मुद्रा है। ऐसा करने से सहज में ही आपका मन शांत हो जाएगा। अब इस मुद्रा में बैठने के बाद में आपने ध्यान की विधि को आरंभ करना है। अजपा जाप सांस को लेने और छोड़ने की विधि है कि नाभि के नीचे से, शुरुआत में हो सकता है नाभि से ही, क्योंकि नाभि से नीचे से लेना अभी आपके लिए संभव नहीं हो पाएगा। नाभि से श्वास को लेकर
ऊपर जाना है त्रिकुटी तक और कुछ सेकंड्स के लिए त्रिकुटी में रुककर श्री सद्गुरुदेव जी भगवान के मुखमंडल का ध्यान करना है और इस श्वास को नीचे छोड़ देना है। ये श्वासों के लेने और छोड़ने के साथ में श्री सद्गुरुदेव जी भगवान का जो शब्द ब्रह्म है उसको अपनी श्वासों के साथ में जोड़ लेना है। कल्पना कीजिए कि एक ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर उठ रही है और उसके साथ गुरुदेव का दिया हुआ शब्द आप जप रही हैं। बड़े आराम से नाभि से श्वास को लेना है और ऊपर त्रिकुटी में ले जाकर कुछ सेकंड्स के लिए यहां रुककर श्री सद्गुरुदेव जी भगवान के मुखमंडल का ध्यान करके फिर श्वास को छोड़ देना है। श्वास को लेते और छोड़ते समय इसके साथ में गुरुदेव को शब्द को जोड़ दें। नाम तो निरंतर अंदर चल ही रहा है, हमें केवल अपना ध्यान वहां लेकर जाना है। गुरुबानी भी बोलती है, घट में घर दिखलाई दे सो सतगुरु पुरुष सुजान। शुरू में हो सकता है कि आपको फील ना हो, तो ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जितना श्वास को आप गहरा लेंगे आपको उतना ही आनंद आएगा। श्वास गहरा लेने से फेफड़े स्ट्रांग होते हैं। अस्थमैटिक प्रॉब्लम्स भी इससे सॉल्व होती हैं और प्राणायाम के तो हजारों लाभ हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य को सुरक्षित रखते हैं। शुरुआत में हो सकता है कि आपको आईब्रोज के बीच में, जिसको त्रिकुटी बोलते हैं, यहां पर दर्द हो या भारीपन महसूस हो या सिर में दर्द हो। घबराइए मत। हो सकता है किसी को तो शुरुआत के दिनों में ही त्रिकुटी के बीच प्रकाश दिखाई दे, क्योंकि हम आत्माएं कई जन्मों से इस भक्ति मार्ग पर चल रही हैं, तो हो सकता है किसी आत्मा की पुरानी कमाई हो। नाम उठा के नाभि स्यों गगन माही ले जाए, तहां होत प्रकाश ही शुकदेव दिया बताए। सहजोबाई के गुरुदेव श्री चरणदास जी सहजोबाई को ऐसा बताते हैं कि नाम को नाभि से उठाकर त्रिकुटी तक लेकर जाना है और यहां पर प्रकाश होगा। श्वासों का रिदम ना टूटने दें। गुरुदेव का मंत्र जब श्वास से जुड़ जाएगा तो बहुत आनंद आएगा, एक मिठास
इसमें आ जाएगी। गाते भी तो हैं श्री आरती में, सहज समाधि अनहद ध्वनि जाप अजपा बतलाए, प्राणायाम की लहरें दासों के मन भाए। शुरू में हो सकता है मन के विचार परेशान करेंगे, चिंता ना करें। गुरु का शब्द रखवारे, चौकी चौगिर्दी हमारे। सिमरन के लिए यदि आप अमृत वेले के समय का चयन करते हैं तो उस समय तो आपको बहुत ही ज्यादा आनंद आएगा। कोशिश कीजिए कि सुबह भी सिमरन पर बैठिए और शाम को भी। दुकान पर भी तो कमाई करते हैं 10-10, 12-12 घंटे, तो नाम की कमाई कम से कम 2 घंटे तो दिन में करनी ही है। मन इधर उधर जाएगा, आप चिंता ना करें, आप परेशान मत होइए, मन वापस आपके पास ही आ जाएगा। आप सिमरन में बैठे रहिए। मन भटकाएगा, लगेगा हाथ में खुजली हो रही है, फिर लगेगा पैर में खुजली हो रही है, पर आप कंट्रोल कीजिए, आप हिले डुले मत। कोशिश करें कि सुबह और शाम के सिवा भी चलते फिरते, उठते बैठते, सोने से पहले भी श्वासों को चलाकर ही नींद में जाएं। नाम की कमाई में डूबें, शब्द के अर्थ से जुड़ें। जो श्री गुरु महाराज जी ने हमें नाम दिया है उसके अर्थ से जुड़ें। और एक दिन ऐसा आएगा, श्वास से श्वास संभालता एक दिन मिल सी जाए, सिमरन पैंडा सहज का मेरे सतगुरु दिया बताए। गुरबाणी में भी तो गाते हैं, श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। सुबह सबसे पहले उठ के ब्रश कीजिए, मुंह हाथ धोइए और सिमरन पर बैठ जाइए। उठने के बाद जितनी जल्दी आप सिमरन पर बैठेंगे, मन की एकाग्रता उतनी ही ज्यादा होगी। और जितना समय लगा देंगे इधर उधर के कामों में, मन का सिमरन में लगना उतना ही कठिन हो जाएगा। एक बार इस प्रकार से आप सिमरन करके तो देखिए कि यदि आपने सिमरन का 2 घंटे का रोज का नियम बना लिया तो जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी, बहारें ही बहारें आ जाएंगी। खुशियों से आपका जीवन भर जाएगा। और इसके बाद आप स्नान करके श्री आरती पूजा का नियम कीजिए। अगर इस प्रकार से आप इस नियम को अपनाते हैं तो श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता को आप सहज में ही प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन के लक्ष्य को भी आप सहज ही में पा सकते हैं। बड़े प्रेम से बोलिए, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।